अब जैसे ही महाराज आंखें खुली, अब क्या हुआ कि स्नान से निवृत्त होकर के महाराज और जाकर के बैठ गई और बोल दिया कि मेरे लिए चाय लेकर के आओ। अब सास ने महाराज विचार किया कि ये बहू नहीं पूरी आफत आ गई है, बहू नहीं पूरी आफत आ गई। हमने तो कुछ और ही सोच रखा था, बहू आएगी हमारी सेवा करेगी, लेकिन ये तो हमसे सेवा करा रही है। अब क्या हुआ महाराज, सेठ जी की बेटी की ससुराल में जाकर के किसी से बनी नहीं, सास से, ननद से, ससुर से, पति से, किसी से नहीं बनी। अच्छा ही नहीं लगा उसको। अब उसने अपने पिताजी के लिए फोन किया, पिताजी जल्दी आओ, ले जाओ मुझे यहाँ से, मुझे अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। पिताजी गए, बेटी को ले गए। वैसे एक बात बताओ, आपकी बेटी ससुराल पहुंच जाए तो ज्यादा दिन में 10, 20, 50 बार फोन करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार हाय हेलो करने की आवश्यकता नहीं है। आपने किया फोन, पूछा बेटी क्या कर रही हो? बेटी ने कहा कि माँ जी मैं अपनी सासू माँ के लिए चाय बना रही हूँ। आपने कहा तब देखो तब चाय, तब देखो तब चाय, कितनी बार चाय पीती तेरी सास? लग गई आ घर में, क्यों जी लग गई आ घर में? झगड़ा चालू हो गया, किसने कराया? अच्छा पहले के जमाने में, पहले मैंने सुना है और पढ़ा है, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था और ज्यादा महाराज साधन वाहन भी नहीं थे। पहले चिट्ठी लिख करके भेजा करते थे। यदि ससुराल में झगड़ा हो भी जाए, ससुराल में झगड़ा हो जाए तो बेटी चिट्ठी लिख करके पिताजी के लिए भेजेगी, ज्यादा नहीं तो 2, 4, 6 दिन तक तो जाने में लग ही जाएंगे। क्यों? लगेगा तो ज्यादा नहीं 8 दिन तो मान ही लो। जब 8 दिन बाद पिताजी ससुराल में आएंगे तो घर का माहौल कैसा मिलेगा? बदल जाएगा महाराज। क्यों जी बदल जाएगा महाराज। तब तक पिताजी पहुंचेंगे तब तक तो लड़ाई शांत हो जाएगी, फिर से महाराज प्रेम हो जाएगा। और आजकल क्या है, घर में थोड़ी सी महाराज लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फोन किया तुरंत महाराज, फोन काट नहीं पाते तब तक तो द्वार पर आ जाते हैं। आज का जमाना हुआ महाराज, अब तुरंत आप उसी समय पहुंच जाओ तो झगड़ा कम होगा कि बढ़ेगा? क्यों मैया बढ़ेगा महाराज। आप तुरंत जाओगे, आप भी कुछ कहोगे तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। उस समय यदि आप नहीं जाएंगे तो शायद झगड़ा नहीं बढ़ेगा। तो आज सेठ जी गए और बेटी को अपने घर ले आए। आज जैसी बेटी अपने पिताजी के यहाँ आई, अब क्या हुआ, सेठ जी ने पूछा कि बेटी ये बता तेरी ससुराल कैसी है? बेटी ने कहा पिताजी ससुराल नहीं है, नरक है नरक। अच्छा, बोली हाँ। अब पिताजी ने पूछा कि बेटी यह बता तेरा ससुर कैसा है? बेटी ने कहा पिताजी ससुर नहीं है, राक्षस है, राक्षस रावण है पूरा। अच्छा तेरी सास? बोली डाइन। ननद? बोले पक्की चुगलखोर। अब पिताजी ने विचार किया कि भाई घर के सभी सदस्य खराब नहीं हो सकते, बेकार नहीं हो सकते। सास, ननद, ससुर, सबके आचार विचार बेकार नहीं हो सकते। इसका मतलब तो यह है कि मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई, मेरी ही बेटी के अंदर कमी है।
सेठ जी समझ गए। अब सेठ जी की बेटी सेठ जी के यहाँ रहे। अब सेठ जी भी बड़े परेशान महाराज, किसी की बेटी ससुराल से मायके आ जाए, बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर तो कष्ट है कि हमने इतनी धूमधाम से इतना दिया और फिर भी हमारी बेटी हमारे पास रहे, शोभा नहीं देता। आज सेठ जी को भी कष्ट है, दुख है। सेठ जी की बेटी मंदिर में जाए पूजा पाठ करने के लिए। पुजारी पूछे, क्यों बेटी क्या हो गया, लेने नहीं आ रही क्या? शादी में जाए, विवाह में जाए, सहेली मिले तो एक ही बात पूछे, अरे दीदी जीजाजी कहाँ हैं? जीजाजी नहीं आए, छोड़ दिया क्या? अब उसने कहा कि इस जीजा का तो सत्यानाश हो, इस जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आज सेठ जी की बेटी भी दुखी हो रही है। एक बात है, किसी की बेटी अपने घर आ जाए, ज्यादा दिन हो जाए रहते रहते, तो पड़ोसियों को ज्यादा महाराज कष्ट होता है कि पता नहीं क्यों आ गई है, पता नहीं छोड़ तो नहीं दिया, तलाक तो नहीं हो गया, पता नहीं क्या बात हो गई, लड़ाई करके आई है, झगड़ा करके आई है। अब सब लोग महाराज उसको टोके, जहां जाए वहीं बस छोड़ दिया क्या, लेने नहीं आ रहे क्या, बड़ी परेशान। अब सेठ जी अपनी बेटी के पास में बैठे और आकर के कहा, बेटी देख, हमारे नगर में एक बहुत बड़े माने हुए संत आए हैं और मैंने उनसे तेरी बात की, चर्चा की, तो उन्होंने एक मंत्र बताया है। बेटी ने कहा, पिताजी मंत्र मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती है। पिताजी ने कहा, देख बेटी, मंत्र का जाप करना है मुझे और साधना करनी है तुझे। मंत्र का जाप मुझे करना है, केवल तुझे तो साधना करनी है। और यदि तूने साधना कर ली तो तेरी पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में हो जाएगी, जैसा तू चाहती है ना वैसा ही होगा। उसने कहा, पिताजी साधना में क्या करना है? पिताजी ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल तुझे 6 महीने तक चुप रहना है, बोलना नहीं है किसी से कुछ, बिल्कुल चुप रहना है, ज्यादा नहीं, 6 महीने तक। बेटी ने पूछा, पिताजी यदि मैंने ऐसा किया और मेरी ससुराल मेरी मुट्ठी में नहीं आई तो? पिताजी ने कहा, नहीं आई तो मेरा घर है, फिर से आ जाना। सेठ जी ने कहा, बस तू एक बार कर ले साधना, पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगा। बोले ठीक है पिताजी। तो आज सेठ जी अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने गए। अब जैसे ही छोड़ने आए तो कोई नहीं बोला महाराज सेठ जी से। बेटी का नेचर ससुराल में यदि खराब हो तो कोई एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछता। आज सेठ जी को किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं बोला, न सास ससुर पति देवर कोई नहीं बोला। सेठ जी जैसे गए और छोड़ करके वापस लौट आए। आज सास ने जैसे ही बहू को देखा महाराज, सास कह रही है, फिर से आगे कल मोई, अरे ये तो फिर से आ गई, अब फिर से हमारे घर में झगड़ा चालू। अब महाराज सेठ जी की बेटी ने मन ही मन में विचार किया कि डायन तुझे तो बता देती अभी के अभी, लेकिन यदि मेरे पिताजी मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते और मैं साधना नहीं कर रही होती तो तुझे तो अभी के अभी बता देती, देख लेती। लेकिन ज्यादा नहीं, केवल 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद तुझे देख लूंगी। कुछ नहीं कहा महाराज, बोली नहीं, मन ही मन में विचार कर लिया। घर में आई, ससुर को जैसे ही पता चला बहू आ गई घर में, ससुर ने कहा, बहू एक गिलास पानी लेके आ। तो महाराज कांच का गिलास रहे, पानी लेकर के देने के लिए गई। अचानक से महाराज गिलास हाथ में से छूट करके धरती पे गिर पड़ा और गिलास फूट गया। ससुर ने कहा, आते ही तोड़ा फोड़ी चालू कर दी, अरे आने की देर नहीं हुई और तब तक तोड़ा फोड़ी चालू कर दी।
अब सेठ जी की बेटी ने मन ही मन में विचार किया कि बुढ़े शुक्र मना कि ये गिलास तेरे सिर पे नहीं फूटा, ये गिलास तो तेरे सिर पे ही फूटता, लेकिन अभी मेरी साधना चल रही है और ज्यादा नहीं 6 महीने बाद सबको देख लूंगी। ज्यादा बोल रहे हो ना तुम। यदि आज मेरे पिताजी मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते, मैं साधना नहीं कर रही होती, तो आपको अभी देख लेती और ये गिलास तेरे सिर पे ही फोड़ देती। लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। आज बिल्कुल शांत है महाराज, बिल्कुल चुप है। अब जैसे ही सुबह हुआ, आज जैसे ही सुबह हुआ तो महाराज कहाँ 8 बजे जागती थी, 8 बजे, और आज सुबह के 4 बजे स्नान से निवृत्त होकर के घर के काम काज से झाड़ू पोंछा करके किचन में पहुंच गई। सबके लिए चाय नाश्ता बना दिया। अब सास ने कहा अपनी बेटी से, बेटी किचन में देख क्या कोई बिल्ली बिल्ली तो नहीं आ गई। अब जैसे बेटी आई और देख के गई, बोली मैया कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है, वो अपनी वाली बिल्ली है। आज सास ने विचार किया किसको हो क्या गया, इसने हमसे लौट करके जवाब नहीं दिया। यदि हम इससे पहले कुछ बोलते तो इतने में तो पता नहीं क्या क्या बोल देती, हमें बहुत कुछ सुना देती, लेकिन इसने कुछ लौट करके जवाब नहीं दिया। और आज देखो सबके लिए चाय नाश्ता नमकीन सबके लिए बना रही है, भोजन भी। ननद गई पास में, बोली भाभी मैं कुछ बनवाऊं? बोली नहीं नहीं दीदी आप नहीं, आप तो बैठो, मैं हूं ना, मेरा क्या होगा, अरे आप तो बैठो। अरे आपको भी अपने ससुराल में जाके काम धाम करना है, इसलिए आप यहाँ तो थोड़ा रेस्ट कर लो। ननद भी महाराज आश्चर्य में हो गई, किसका स्वभाव नेचर एकदम कैसे बदल गया। अब क्या हुआ, ऐसी करते महाराज 1 महीना हो गया। 1 महीने के अंदर महाराज पूरे परिवार का स्वभाव ऐसा बदल गया कि आज बहू सास में प्रेम हो गया, ननद भाभी में प्रेम हो गया। ऐसा प्रेम कि सास ने कहा अब तू मेरे घर की बहू नहीं है, तू मेरे घर की बेटी है और जा घर की लक्ष्मी है, ले पूरे घर की मालकी तू संभाल। अब महाराज पूरे घर की चाबी हाथ में आ गई। अब महाराज बहू भी अपनी सास से इतना प्रेम करे कि सास को छोड़ करके कहीं नहीं जावे। पूरे घर में महाराज इतना प्रेम हो गया, यदि एक व्यक्ति बाहर चला जाए तो घर में मन नहीं लगता। अब कुछ दिन बाद सेठ जी का बेटा अपनी बहन को लेने आया। उसने कहा दीदी चलो, तो सेठ जी की बेटी ने कहा कि भैया चलूंगी, पहले आप मेरी मम्मी जी से आज्ञा लेकर के आओ। अब सेठ जी के बेटा ने मम्मी शब्द सुना, महाराज वो भी आश्चर्य में हो गया कि ये बिना डायन के बोलती नहीं, आज मम्मी शब्द कैसे आ गया। उसने कहा नहीं भैया मैं जाऊंगी, लेकिन पहले उनसे आज्ञा लेके आओ। आज वो आया, उसने पूछा आपकी इच्छा हो तो मैं लेकर के कुछ दिन के लिए चला जाऊं। तो सास ने क्या कहा, देख बेटा लेकर के तो तू चला जा, लेकिन ये मेरे घर की लक्ष्मी है, अब इसके बिना हमारा मन नहीं लगता। और देखिए हमारे श्रीमान काका जी की देवती हैं श्रीमती पूजा देवी, और ये भी 2100 रुपए और पायल से और दुपट्टा से ठाकुर जी का स्वागत सम्मान कर रही हैं। भगवान से विनती है कि ठाकुर जी इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना कर के रखें, और आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत सम्मान करें। तो आज सास ने कहा कि देख बेटा ये मेरे घर की लक्ष्मी है और इसके बिना मेरा मन नहीं लगता, तू अब लेकर के जा, लेकिन सुबह का सूर्योदय से पहले, सूर्य उदय होने से पहले
मेरी लक्ष्मी को, मेरी बेटी को मेरे घर छोड़ जाना। बोला ठीक। आज जैसे अपनी बहन को अपने घर लेकर के गया, सेठ जी की बेटी घर पहुंची। आज सेठ जी बैठ गए, बेटी के पास में जैसे ही सेठ जी बैठे, अब सेठ जी पूछ रहे हैं कि बेटी ये बता, तेरी नरक जैसी ससुराल कैसी है? अब बेटी ने कहा पिताजी नरक नहीं कहते, मेरी ससुराल नरक थोड़े ही है। पिताजी इतना आनंद स्वर्ग में भी नहीं होगा जितना आनंद मेरी ससुराल में है। मेरी ससुराल नरक नहीं है, स्वर्ग है, स्वर्ग। अब पिताजी पहले ही शब्द से समझ गए कि घर का वातावरण माहौल कैसा है। अब पिताजी ने पूछा कि बेटी हाँ यह बताओ कि आपका वो राक्षस ससुर कैसा है? बेटी ने कहा पिताजी वो राक्षस नहीं है, वो तो आपसे भी ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं, वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, और तेरी वो डाइन सास कैसी है? नहीं पिताजी, वो मेरी माँ से ज्यादा मुझे प्यार करती है, वो मुझे अपनी बहू नहीं मानती, वो तो मुझे अपनी बेटी मानती है, अपने घर की लक्ष्मी मानती है। उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। और मेरा अब तो महाराज मेरी ससुराल ही मेरा घर है। पिताजी ने कहा अच्छा, और तेरी वो पक्की चुगलखोर ननद कैसी है? नहीं पिताजी। अब पिताजी ने पूछा कि तेरा यमराज पति कैसा है? अब तो बेटी ने कहा पिताजी बस बात हो गया, अब मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी, ज्यादा बोलोगे तो अभी के अभी अपने घर वापस चली जाऊंगी। अरे मेरा पति मेरा देवता है। अब सेठ जी की बेटी ने विचार किया पिताजी जिस मंत्र की मैं साधना कर रही थी वह मंत्र कौन सा था? सेठ जी ने कहा बेटी कोई मंत्र नहीं था, कोई मंत्र नहीं था। अरे मंत्र नहीं था तो फिर मैंने साधना किसकी की? पिताजी ने कहा कि तुझे साधना भी कुछ नहीं करनी थी, बस तुझे 6 महीने तक चुप रहना था, किसी से कुछ कहना नहीं था। और तूने किसी से कुछ नहीं कहा और तेरी पूरी ससुराल तेरी मुट्ठी में हो गई, तेरे कब्जे में हो गई। कहने का सारांश केवल इतना है कि जब आपकी बहन बेटियां ससुराल में जाएं तो महाराज ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी कहे महाराज शांति बना करके रखें, ज्यादा नहीं बोले, सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। यदि घर चलाना है तो जितनी भी माताएं बैठी हैं आप सभी अपनी बेटियों को केवल यही बात सिखाना, ससुराल में जाकर के सबकी सहन करना। मानिए दुलारी मेरा कहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। ससुराल में सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, निभाती रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, निभाती रहना जाके ससुराल में।
माता के समान अपनी सासू जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, जिठानी का आदर करना, गौरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, गौरानी से प्यार करना, जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, इनको समझना अपनी बहना निभाती रहना, जाके ससुराल में मानिए दुलारी मेरा कहना निभाती रहना, जाके ससुराल में। जय हरि। नहीं कभी सासू तेरे कड़वे बोले बोलेगी, नहीं तेरी सासू कभी कड़वे बोल बोलेगी, नहीं कभी सासू तेरे कड़वे बोले बोलेगी, नहीं तेरी सासू कभी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिछोलेगी। कुछ मत बोलना ये हो। तू, मुख मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, नीचे को झुका के रहियो नैना निभाती रहना, जाके ससुराल में मानिए दुलारी मेरा कहना निभाती रहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना निभाती रहना, जाके ससुराल में मानिए दुलारी मेरा कहना निभाती रहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना निभाती रहना, जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना निभाती रहना, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में, जाके ससुराल में। श्रीमान चोब सिंह दूध वाले, और ये भी ठाकुर जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। स्टॉल से, माला से भगवान का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भगवान से विनती है कि ठाकुर जी इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बना कर के रखे और धन दौलत से हमेशा इनके भंडार भरे रहें। भगवान की कृपा से कोई कमी ना आवे।
तो आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत सम्मान करें। और हमारे श्रीमान काका जी का भी स्वागत सम्मान कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत सम्मान करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी अपनी बहन बेटियों को ऐसी ही शिक्षा देना, ऐसे संस्कार देना कि कभी भी महाराज वहां से लौट कर के आपको ताने नहीं सुनने पड़े। कभी भी कोई व्यक्ति आपसे बोल ना पाए कि आपकी बेटी ऐसी है, आपकी बेटी ऐसी है। आज जैसे मैया पार्वती की विदाई की, विदा होकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, तो कैलाश पर्वत पर बड़े आनंद है। आज सभी आनंदमय हैं। भगवान की कथा में, सत्संग में, राम कथा में, हरि की चर्चा में तो आनंद ही आते हैं। आज जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो सब महाराज गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। शिव शंकर ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। गाओगी? सब गाएंगे? आपकी इच्छा हो तो गाएं, तो ताली की सेवा करते हुए और गाते हुए। ठीक है, आप गाती नहीं है, बोल तो देती हैं हाँ गाएंगे, बाद में तो आप गा में ना चुप हो जाए। हाँ सब गाना ठीक है। हो शिव शंकर ने, हो शिव शंकर ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। शिव शंकर ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। शिव शंकर ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। शिव शंकर ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया।
शंकर भगवान की।